अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के हवाले से, जो आज से 46 साल पहले 4 अप्रैल 1979 को हुई थी। इस फांसी के और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के अदालती कत्ल के पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात मुरतब हुए, इसका आज हम मुख्तसर जायज़ा लेंगे। क्या पाकिस्तान की सियासत, क्या पाकिस्तान की जमहूरी सियासत, पाकिस्तान की जमहूरी तारीख और उसके बाद की सियासी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन सब के ऊपर जो है वो पाकिस्तान की जो ओवरऑल सोसाइटी थी उसके ऊपर क्या असरात मुरतब हुए, इसका आज हम मुख्तसर सा जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे आज के इस ब्लॉग में। इससे पहले कि हम अपने व्लॉग की तरफ बढ़ें, आज के मौजू के हवाले से गुफ्तगू करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग अच्छा लगे तो उसको शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। आज से 46 साल पहले आज के दिन अडयाला जेल रावलपिंडी में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, साबिक़ वज़ीर आज़म, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, कायदे अवाम, उनको फांसी दे दी गई थी। ज़ियाउल हक़ की फ़ौजी हुकूमत थी। ज़ियाउल हक़ की फ़ौजी हुकूमत पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे स्याह और सबसे भयानक फ़ौजी हुकूमत थी, जिसने तरक्की पसंद सियासत को, जिसने जमहूरी सियासत को तहक़ीक़ किया, जिसने सियासी कारकुनों को तख्ता मश्क बनाया, सियासी कारकुनों को इबरत का निशान बनाया और हर उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की जो आइन की हुक्मरानी, कानून की बालादस्ती और जमहूरी तर्ज़ हुक्मरानी और जमहूरियत के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए पाकिस्तान में बुलंद हुई। ये स्याह अमरीत पाकिस्तान पर 11 साल से ज़्यादा अरसा मुसल्लत रही, उसके बाद उसका ख़ात्मा हो गया। लेकिन पाकिस्तान की सियासत इस ये जो कुछ हुआ 4 अप्रैल 1979 को, उससे पहले 5 जुलाई 1977 को, इससे आज तक पूरी तरह से निकल नहीं सकी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की जो हुकूमत थी, ये पाकिस्तान की पहली मुंतखब जमहूरी हुकूमत थी, जो क्योंकि पाकिस्तान में ना तो आइन बना 1956 में, तो वो इम्प्लीमेंट होने से पहले ही उसको फारिग कर दिया गया। फिर फौजी आमर जनरल अयूब खान ने अपना एक आइन दिया 1962 में, उसके तहत फिर जो बीडी मेंबर्स का एक पूरा सिस्टम आया। तो पहला जो अडल्ट फ्रेंचाइज था वो, यानी जो है वो पाकिस्तानियों को, आम पाकिस्तानियों को जो वोट का हक मिला, वो जाके 1970 में मिला। 1971 में पाकिस्तान 2 लख्त हो गया, 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, मगरबी पाकिस्तान बचा। तो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इसकी हुकूमत मिली। उन्होंने पाकिस्तान की मईशत जो डूब रही थी, जो तबाह बर्बाद थी, उसको खड़ा किया। फ़ौज जो इंडिया की फ़ौज के हाथों पाकिस्तानी फ़ौज को शिकस्त हुई थी, जंगी कैदी बने थे, उनकी इज़्ज़त को, वक़ार को जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने रिस्टोर किया। उनका जो डिमोरलाइजेशन थी उसको ख़त्म किया। और जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है वो इस्लामी दुनिया को इकट्ठा करने की कोशिश की, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने एक नई तर्ज की जो सियासत थी, अवामी तर्ज की जो सियासत थी, उसको उसकी दागबेल डाली। 1970 के इंतखाबात में मशरकी पाकिस्तान में भी, मगरबी पाकिस्तान में भी जो रवायती हुक्मरान तबका था, जो जागीरदार थे, जो जागीरदार इशराफिया थी, जिनको अंग्रेज़ों ने बनाया था, 1970 के इलेक्शन में उनको मगरबी पाकिस्तान में भी शिकस्त हुई। और ये बहुत बड़ा धचका था उस रवायती हुक्मरान तबके को, जिसको कि अंग्रेज़ों ने जब हिंदुस्तान पे कब्जा था उनका, तो उनको तख्लीक किया था, उनको बनाया था, उनको परवान चढ़ाया था ताकि वो उनके मफादात को आगे बढ़ाएं। तो बहरहाल ये एक बड़ा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब मगरबी पाकिस्तान में हुकूमत बनाई, नेशनलाइजेशन की और बहुत सारे इकदाम किए, मजदूरों, आम पाकिस्तानियों के लिए काम किया, तालीम मुफ्त की, बहुत कुछ किया इस हुकूमत ने। मगर 5 जुलाई 1970 को इस हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया और फिर 4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को, जो साबिक़ वज़ीर आज़म थे, पहले उनको गिरफ्तार किया गया, उनकी हुकूमत का खात्मा किया गया और फिर उनको फांसी दे दी गई। इस फांसी के बाद पाकिस्तान की जो सियासत थी, उसमें यह हुआ कि 11 साल तक पाकिस्तान की जो जमहूरी कुव्वतें थीं, वो गैर जमहूरी कुव्वतें एक आमराना हुकूमत के ख़िलाफ़ जदोजहद करती रहीं जमहूरियत की बहाली के लिए,
आइन की बहाली के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, और पाकिस्तान को एक जमहूरी और तरक्की पसंद माशरा बनाने के लिए वो 11 साल की स्ट्रगल हुई। हज़ारों लोग जेलों में गए, कोड़े खाए, शाही किला और दीगर हुकूमत खानों में तशद्दुद बर्दाश्त किया, ज़िल्लत बर्दाश्त की, तज़लील बर्दाश्त की, ताकि पाकिस्तान के अवाम खुशहाल हों, पाकिस्तान के अवाम का मेयार ज़िंदगी बुलंद हो। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की फांसी के बाद, उनके अदालती कत्ल के बाद, उनकी शहादत के बाद पाकिस्तान की जमहूरी सियासत कमज़ोर हुई। जो 1970 के इलेक्शन से पहले एस्टेब्लिशमेंट का गलबा था, जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने के बाद कम हुआ था, उसको फिर मौका मिला, उसको फिर से परवान चढ़ाया गया और जो एस्टेब्लिशमेंट थी उसके अमल दखल को बढ़ाया गया। गैर सियासी रुझानात को पाकिस्तान की सियासत में, माशरे में उसको दाखिल किया गया और पाकिस्तान की सोसाइटी को गैर सियासी बनाने की कोशिश की गई। बरादरी की सियासत, फिरके की सियासत, पैसे की सियासत, ताकत की सियासत, इसको परवान चढ़ाया गया। दौलत की जो अमल दखल है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया। एस्टेब्लिशमेंट का जो अमल दखल है सियासत में उसको बहुत बढ़ाया गया। और ये जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की फांसी थी, इसमें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, जिसके अंदर अदलिया भी थी, जिसके अंदर सियासतदान भी थे, जिसके अंदर फौजी जर्नैल भी थे, और उसके अंदर जो है वो रियासत के मुख्तलिफ जो इदारे थे वो शामिल थे। इसमें अमेरिका की आशीर्वाद भी हासिल थी, इसमें जो मजहबी कुव्वतें हैं पाकिस्तान की वो भी शामिल थी, और इन सब ने मिलके ये एक मुश्तरका ऑपरेशन था जिसका मकसद पाकिस्तान को इस खित्ते में आने वाली तब्दीलियों के लिए तैयार करना था और ऐसी हुकूमत को बरसरे इक़्तिदार लेके आना था जो साम्राज्य मुखालफ ना हो, जो अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे और इस खित्ते में वो करे जो कि अमरीका की उस वक्त ख्वाहिश थी, और फिर वही हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की जो फांसी थी, उनकी जो शहादत थी, उससे पाकिस्तान के अंदर जो अवामी सियासत शुरू हुई थी उसको बहुत बड़ा धचका लगा और पाकिस्तान में उसके बाद अवामी सियासत बतदरीज कमज़ोर होती गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की जो फांसी थी उसके नतीजे में जाहिर है उसको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बहुत हद तक उस खला को पुर करने की कोशिश की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े और जाहिर है राइट विंग और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक सियासी कशमकश थी और जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट थी वो पाकिस्तान की दाएं बाजू की जो कुव्वतें थी, सियासी जमातें थी, क़यादत थी, उनके साथ खड़ी थी और इसमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ जो हैं वो करने पड़े, अमेरिका के साथ भी करने पड़े, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी करने पड़े और उसके नतीजे में पाकिस्तान में जमहूरी कुव्वतें कमज़ोर होती गईं और गैर जमहूरी कुव्वतें जो हैं वो पाकिस्तान में मजबूत होती गईं, परवान चढ़ती गईं। और जिन हुक्मरान तबकों को, जिन रवायती सियासत को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने धचका पहुँचाया था, ये बात भी फैक्ट है कि आहिस्ता आहिस्ता वो कुव्वतें पीपल्स पार्टी में शामिल होती गईं। 1970 में बहुत बड़े पैमाने पर जागीरदारों को, सरमायादारों को टिकट्स दिए गए, रवायती हुक्मरान तबके के जो लोग थे उनको टिकट्स दिए गए, लेकिन इसके बावजूद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ने जो अवामी अंदाज़े सियासत मुतारफ़ करवाया था वो उस वक्त तक भी मौजूद था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक मकबूल सियासी रहनुमा थे, वो सोशलिज़म के नारे पे इक़्तिदार में आए थे। पीपल्स पार्टी के 3 नारे थे, जमहूरियत हमारी सियासत है, इस्लाम हमारा दीन है और सोशलिज़म हमारी मईशत है। और इसके ऊपर लोगों ने भुट्टो साहब के साथ अपनी मोहब्बत निछावर की उनके ऊपर, और उसके बाद भी उन्होंने भुट्टो के साथ जो वादा किया था, क्योंकि भुट्टो साहब ने गलतियां बहुत सारी की लेकिन अपनी जान दे के वो कफारा अदा कर गया सबका, और उसके बाद फिर वो एक हीरो के तौर पे उभरे, एक मुज़ाहमत के अस्तारे के तौर पे, अलामत के तौर पे पाकिस्तान में उभरे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक मुज़ाहमत की अलामत के तौर पे जो है वो उभरी, वो मौजूद रही। अब बहुत कमज़ोर हो गई है और उसकी जो शनाख्त है वो भी अब मुज़ाहमत की नहीं रही है, लेकिन इसके बावजूद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो फांसी थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो कुर्बानी थी, उसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मजबूत रही, वो खड़ी रही, उसने मुज़ाहमत की और पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली और आइन की बहाली के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने और कारकुनों ने बहुत कुर्बानियाँ दी। इसमें और सियासी जमातें का भी कंट्रीब्यूशन है, लेफ्ट के लोगों का भी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि उसके बाद जो पाकिस्तान में हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद जो ज़िया उल हक की हुकूमत थी, उसने इस्लाम के नाम पर जो कुछ किया
उसने पाकिस्तान के समाज का हुलिया बिगाड़ दिया, उसको उधेड़ के रख दिया, और उसमें जो मजहबी ख्यालात थे, मजहबी सोच थी, उसको परवान चढ़ाया। मजहबी जमातों को खुली छुट्टी दी गई, जमहूरी कुव्वतों को, सेकुलर कुव्वतों को, बाएं बाजू की कुव्वतों को, तरक्की पसंद कुव्वतों को दीवार के साथ लगाया गया, और उसका नतीजा हमारे सामने है। आज जिस शक्ल में पाकिस्तान का माशरा हमारे सामने है, यहाँ जिस किस्म के रवैये हैं, यहाँ जिस किस्म की सोचें हैं, जो रवायात परवान चढ़ी हैं, जिस किस्म की सियासत उसके बाद परवान चढ़ी है, वो अब तनावर दरख्त बन के हमारे सामने खड़ी है। उसमें मजहबी दहशत गर्दी है, उसमें जनूनियत है, उसमें अलहदगी पसंदी की तहरीकें और बहुत सारे जो रुझानात हैं वो हमारी सोसाइटी के अंदर दायरे परवान चढ़े, मजबूत होते गए, और जमहूरी कुव्वतें वक्त के साथ साथ जो है वो कमज़ोर होती गई। आज पाकिस्तान की जो जमहूरी कुव्वतें हैं वो बहुत कमज़ोर हालत में हैं, और इसकी वजह पहले 5 जुलाई 1970 जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की फांसी, उनको जो है वो फिजिकली एलिमिनेट किया गया। तो इसकी वजह से पाकिस्तान की सियासत आज तक उन असरात से बाहर नहीं निकल पाई है। क्योंकि व्लॉग में वक्त कम होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा तफसील के साथ उन तमाम पहलुओं पर बात नहीं हो सकती। वक्तन फ़वक्तन इन इशूज़ के ऊपर हम बात करते रहेंगे कि उसके मुख्तलिफ हवालों से, पाकिस्तान की फ़िल्म के ऊपर, लिटरेचर के ऊपर, पाकिस्तान का जो है जो अदबी मंजरनामा है, जो सियासत है, इसके अलावा जो पाकिस्तान की माशरत है, समाज है, उसके ऊपर किस किस्म के जो असरात हैं वो पाकिस्तान में मुरतब हुए ज़िया-उल हक़ की हुकूमत में आने के बाद, फौजी आमरीत मुसल्लत होने के बाद, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के ख़ात्मे और बिलाखिर उनकी फांसी के बाद। लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ, सबसे बड़ा जो धचका लगा, वो पाकिस्तान के अंदर मज़दूरों, महकूमों, मेहनत कशों, किसानों, गरीबों की जो सियासत थी, उसको बहुत बड़ा धचका लगा, उसको नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।